बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, और सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। आज बड़ा कांटे का मुकाबला होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की क्रिकेट टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। आपको याद होगा कि 13 फरवरी को जो HBL PSL का पहला मैच हुआ था, उस पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम को 1 रन से शिकस्त दी थी लाहौर कलंदर्स ने, और फिर उसके बाद जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान्स ने कम बैक किया, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इस वक्त दोनों टीमें जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से टॉप पर है। अब देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है, क्योंकि अगर आज जो भी टीम जीतेगी तो उसकी तो यकीनी हो जाएगी पोजीशन के वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लाहौर कलंदर्स ने अपने तीनों मैच जो अब इस मैदान पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले, उसने अपने तीनों मैच जीते। खासतौर पर गुज़िश्ता मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराया 17 रन से, और उससे पहले जो उन्होंने 110 रन के बड़े मार्जिन से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को शिकस्त दी। उनके हौसले बड़े बुलंद है। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स को अगर हम देखें तो दोनों टीमों का इवन है। दोनों टीमों ने 7-7 मैचेस खेले और 7-7 मैचेस जीते हैं। 14 मैचेस टोटल हुए और दोनों टीमों ने 7-7 मैचेस जीते हैं, तो इसका मतलब है इवन है। अब देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे, और कल चूंकि इतवार है, कल 2 मैच खेले जाने HBL PSL में। एक मैच दोपहर 2 बजे होगा और एक मैच शाम 7 बजे होगा। तो कल के इन मैचेस पर भी हम यकीनन डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, और मुल्तान कल जो मैचेस होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज के मैच पर हम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद शाम 6:30 बजे टॉस होगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और शाम 7 बजे ये मैच शुरू होगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके साथ पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। इन दोनों से हम बात करते हैं। रोजाना हमारे साथ मौजूद होते हैं 5 से 6, रात 11 से 12। खुर्रम, आज का बड़ा कांटे का मुकाबला, दोनों टीमें तकरीबन, चूंकि नेट रन रेट की वजह से लाहौर जो है वो पहले नंबर पर है, लेकिन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। आपको याद होगा पहला मैच जो HBL PSL का हुआ था, जिसमें लाहौर कलंदर्स जीता था मुल्तान सुल्तान से। सर ये कह लें कि नहीं, लाहौर कलंदर्स का 10 पॉइंट है, इसलिए नंबर 1 है, और बाकी 2 जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और सुल्तान जो है वो 8-8 पॉइंट है। तो आज एक अच्छा मैच देखने की उम्मीद करते हैं, और खासतौर जिस तरह के लाहौर पे बैटिंग ट्रैक मिल रहे हैं, वैसे ही अगर बैटिंग ट्रैक हुआ, मजेदार हाई इंटेंसिटी क्रिकेट होगी सर, छक्के चौके देखने को मिलेंगे। मगर जो वो बोलता है ना, इंसान अपनी स्ट्रेंथ पे चलता है, तो उनकी कोशिश होगी, मुझे ऐसा लगता है मुल्तान सुल्तान की, कि टॉस जीत के सेकंड बैटिंग करें। क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत रिलायबल है, बहुत स्ट्रांग है, डीप तक उनकी बैटिंग है, और वही चीज लाहौर को सूट करती है कि वो चाहेंगे हमारी सेकंड बॉलिंग आए, क्योंकि उनकी बॉलिंग को सूट करती है। तो यहाँ टॉस जो है ना, ये कह लेंगे हाँ, मुल्तान के लिए जीतने के लिए थोड़ा एडवांटेज होगा, और वो तो ये चाहेंगे टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ले लाहौर वाले। और एक सवाल और है सर, कि आज मुल्तान सुल्तान चौथा फॉरनर कौन सा खिलाएगा? पार्नेल खेलेगा या ब्रेथवेट खेलेगा? अब ये इन दोनों में से कोई, क्योंकि अभी तक पार्नेल खेले नहीं है, ब्रेथवेट को इन्होंने खास किया नहीं है, लेकिन बाकी जो है वो तो कुछ कर रहे हैं ना सर। वो तो अभी तक वही वाली बात, अहमद एक लफ्ज कहता है, अभी तक सही मानों में टेस्ट नहीं हुई है इनकी बॉलिंग ना। अच्छा। तो उसमें आपको चाहिए, एक तो वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, दूसरा ये कह लें कि थोड़ा सा उसका वेरिएशन जो है ना, वो बैट्समैन को डिसीव करता है, बैक ऑफ दी हैंड जो करता है। ब्रेथवेट ऑब्वियस सी बात है, फॉरनर खेलेगा तो फॉरनर ही बाहर होगा, तो ब्रेथवेट की जगह एक ऑप्शन है, शायद उनको खिला दे, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड बैटिंग भी करते हैं। ब्रेथवेट जैसी तो नहीं करते, मगर ये कह लें कि उनका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होने का एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि उनके जो पेस जो वो चेंज करते हैं उससे बैट्समैन डिसीव होते हैं। तो हो सकता है कि शायद ये आज चेंजिंग दिख रही है। ठीक है अहमद, इस पर पहले हम नजर डालते हैं कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है। फखर जमान 239 रन, सिकंदर रजा, फिर अब्दुल्ला शफीक, मिर्जा ताहिर बेग, और फिर उसके बाद बॉलिंग में शाहीन आफरीदी, डेविड वीजा, हारिस रऊफ। इसको देखते हुए आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स का एक टफ कंपटीशन होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान्स के साथ? जी बिल्कुल। अगर आप शुरू में देखें फखर जमान, उनके स्कोर तो देखें, एवरेज तो अच्छी है, लेकिन स्ट्राइक रेट थ्रू आउट उन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया, अपनी टीम को बड़ा अच्छा स्टार्ट करते रहे। सिकंदर रजा जो कि चिप इन कर रहे थे आखिरी मैच में, सही मायनों में उनकी बैटिंग आई और उन्होंने
लाहौर कलंदर को वो मुश्किल टाइम से निकाला है जहां पे लाहौर कलंदर स्ट्रगल कर रहा था, और वो पार्टनरशिप जो लगाई है जिसकी वजह से एक डिसेंट स्कोर करने में कामयाब रहे और उसकी वजह से मैच जीते हैं। अब्दुल्ला शफीक लेट इंडक्शन हुई है बट सो फार सो गुड, बहुत अच्छे शॉट्स मारे हैं अपने पहले ही मैच में। जिस तरह उस टाइम पे बॉल स्विंग सीम कर रहा था और वो जो प्रेशर उन्होंने डाइवर्ट किया दूसरी टीम पे, अच्छे बॉल्स पे अच्छे शॉट्स खेल के सामने। मिर्जा बेग अच्छी एडिशन है, एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे स्विंग देखने को मिला है और अच्छी बात यह है कि शाहीन अफरीदी को स्विंग मिल रहा है। अपने बेस्ट पे नहीं है अभी भी, समवेयर समाउ थोड़े से वाइड के चौके वगैरह हो रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी लगता है क्योंकि जब तक इनको स्विंग मिलता रहेगा जो कि लाहौर में हमने देखा इन्हें मिलेगा, तब तक ये डेंजरस है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड गेम एंड लेट्स सी हु विंस। हाँ, मिर्जा ताहिर बेग की अगर हम बात करें, मैं सर इसी पे आ रहा था कि अहमद से मैं चाह रहा था एक वैसी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से। नो डाउट सर, प्लेयर बहुत अच्छा है, इतने बड़े टूर्नामेंट में आगे जिस तरह वो खेलने की कोशिश कर रहा है तारीफ के काबिल है। मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत देख रहा हूँ, जब से अब्दुल्ला शफी आए थोड़े से वो बुझे लग रहे हैं मिर्जा बेग। हाँ, बैटिंग ताहिर बेग, हाँ, हो सकता है कि जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे शुरू के 2-3 मैचों में, वो आखिरी 2 मैचों में नहीं दिखी, जबकि उनके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है। वो और फखर डेली मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में ओपनर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि उनके आने से थोड़ा सा पड़ा है। हाँ, ये साइकी गेम होता है, हम खुद ओपनर है, हम बैट्समैन है, और आती इतना अच्छा परफॉर्म किया, इम्पैक्टफुल के वो टीम को फेवर में गया। लाहौर कलंदर ने तो सिंपल प्लान दिया हुआ इस बेग को, उन्होंने बोला कि आप जाएं और 10 रन क्विक करके दें। इतने सिंपल क्या बात होगी सर। अगर आप लास्ट मैच में भी देखें तो बेसिकली आउट होते रहे गंदे शॉट मार्केट, लेकिन जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, इस तरह के शॉट लगेंगे। करंट नजर आया उसमें, सर लड़के में करंट नजर आया। वो लाहौर से सियालकोट से आया ट्रायल देने, और ट्रायल देकर सिलेक्ट हुआ, इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। सर वेरी गुड प्लेयर, और अच्छा इन्होंने अपने टैलेंट ओपनर आ रहे हैं, आप दोनों भी ओपनर है, लेकिन क्या वजह इतने सारे ओपनर आ रहे हैं, अब कंपटीशन बढ़ नहीं गया? नहीं सर, एक मैं आपको बेसिक वजह बताता हूँ। T20 और खासतौर PSL में और आजकल T20 क्रिकेट ज्यादा हो रही है। अब आपने देखा होगा क्लब क्रिकेट भी T20 होती है, हो गई 3 घंटे में खत्म हो जाता है। अब 90% लड़का जो आ रहा है ना, वो कोशिश करता है ओपनिंग करूं, क्यों 20 ओवर में खेलने को ज्यादा मिलेगा, ये एक बेसिक है। फिर नई बॉल खेलने का हर किसी को शौक होता है, ये जेन्युइन बात है। तो कोशिश होती है कि मैं एज ए ओपनर खेलूं। अब कोई नया बच्चा भी आ रहा होता है ना, रॉ टैलेंट भी उठाए, क्या करते हो? अगर बैट्समैन होगा ना, ओपनिंग करता हूँ, पहला सवाल ही होगा सही मुझे कब भेजेंगे आप, ठीक है, कौन से मैच में ओपनर खिलाइएगा, ये बात होती है। और जो लाइन से हम बोल रहे हैं ना, इतने सारे ओपनर है, बहुत सारे सर इस T20 की वजह से मेकशिफ्ट ओपनर बन गए। ये बात सच है। कीपर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर कि हमें, अब मिसाल है मैं आपको बताता हूँ, शोएब मकसूद की टीम में जगह नहीं बन रही, वो बोल रहा है मुझे ओपनर भी खिलाओगे तो मैं खेल लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही लड़का शफल कर रहा है ना अपने आप को, और प्रमोट करके बोल रहा है मैं करके दूंगा, और उसने हर नंबर पे किया है तकरीबन। तो आजकल जो मेंटेलिटी है ना, वो यही है कि ओपनर जाएंगे ना तो ज्यादा बॉल नहीं खेलने को या पूरे ओवर्स खेलने को मिलेंगे। सही है, ये सोच है। अहमद आप क्या कहेंगे, इतने सारे जो ओपनर आ गए, कंपटीशन बढ़ गया है? हाँ जी, मेरा मानना है इसमें से इस तरह है कि देखिए, अगर आप दुनिया की जो बेस्ट टीम है ना, उनके आप प्लेयर्स देखेंगे तो वो अग्रेसिव प्लेयर है, साथ वो सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल भी करते हैं। जहां उनको लगता है कि उनकी टीम फंसी हुई है, जहां उनको लगता है कि बॉल थोड़ा सा हो रहा है, वो वहां पे बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, और उनकी जो नीचे कन्वेंशनल गेम है वो भी बड़ी स्ट्रांग होती है। उनकी हिट्स तो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन कन्वेंशनल गेम भी बड़ी स्ट्रांग होती है, जिसके मैं हमेशा बात करता हूं कि हमें जो स्लॉगर्स हैं वो नहीं चाहिए, हमें कन्वेंशनल प्लेयर जिनकी रेंज हिटिंग, जो इम्प्रोवाइज अच्छा करते हैं, वो चाहिए। और दूसरा, मैं स्ट्रांग बिलीवर हूं इस चीज का, अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखेंगे, दूसरे मुल्कों में देखेंगे कि आपकी जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत काउंट करती हैं। अगर आप डोमेस्टिक में अच्छा रगड़ा खा के आते हैं, तो आप जब प्रेशर सिचुएशन में जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आप वहां अपने मुल्क को मोर ऑफन देन नॉट लेट डाउन नहीं करते, क्योंकि जहां बात कंट्री की आ जाए, हर एक बॉल, हर एक मैच मैटर करता है। इसीलिए आज भी बेस्ट क्राइटेरिया मेरे लिए, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, मेरे लिए बेस्ट क्राइटेरिया था, है और रहेगा हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, जहां पे प्लेयर रगड़ा खा के। लेकिन कन्वेंशनल की आपने बात की, तो अगर बाबर आजम या रिजवान इनिंग्स ओपन करते हैं, रेंज हिटिंग तो है, साथ उसमें इम्प्रोवाइज रेंज हिटिंग की भी बात की है, जहां से रिजवान नहीं करता हिटिंग करते, इसलिए वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। रिजवान देखिए, इम्प्रूवमेंट
हर किसी में है, मुझे भी चाहिए, सचिन को भी चाहिए थी, विराट कोहली भी कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट चाहिए, इम्प्रूवमेंट जहाँ रुक गई वहां पे आपकी क्रिकेट। और बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? बाबर आजम का अगर आप खुद बयान देखें तो उन्होंने बोला कि वो कुछ चीजें हैं, शॉर्ट्स हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी। बाबर आजम भी भाई हैं, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, बट उनकी गेम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर आप 2025 का वर्ल्ड कप देखें तो क्रिकेट और आगे की तरफ जाएगी, क्रिकेट पीछे की तरफ नहीं जाएगी, और जब क्रिकेट आगे की तरफ जाएगी तो मॉडर्न डे के क्रिकेट जो है और ज्यादा इवॉल्व होके आएंगे। खुर्रम ये देखें, मोहम्मद रिजवान सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर, 358 रन, 141 के सेकंड पे देखें इमाद वसीम ने क्या परफॉर्मेंस, मुझे बड़ी खुशी हुई सर, इसने जो बैटिंग में इंप्रूव किया है ना यार, कमाल, एक्सीलेंट शॉट सिलेक्शन। सबसे अच्छी चीज ये सर, इमाद की एक चीज जो देखी है ना, वो बॉलर चूज कर रहा है किस बॉलर को मारना है, ये स्मार्ट क्रिकेटर की निशानी है। वो चूज करके ओवर पे अटैक करता है और उस ओवर में जो पिछले ओवर्स होते हैं ना उसको कवर करने की कोशिश करता है। तो अब देखिए फखर आजम भी आ गए, एकदम खामोशी से आए वो 2 इनिंग्स से। मैं आपको बता रहा हूँ आजम खान अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, और यू नेवर नो जिस तरह की ये परफॉर्मेंसेज, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज देख रहे हैं, फ्यूचर में आप इनको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन देखेंगे इनको या एज अ बैट्समैन देखेंगे हम? सर ये देखिए, अगर वो विकेट कीपर है तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो फिर रिजवान कहाँ जाएंगे? सर वो ओपनर है, वो रिजवान एज ओपनर के साथ एक मिसाल है। देखिए एक अगर मैच विनर प्लेयर है ना सर, वो कहेगा कीपिंग में, रिजवान कहता है मैं कीपिंग करता हूँ। क्यों कहते हैं? देखिए बात सुने, अगर एक मैच विनर है जिससे मुल्क को फायदा हो, अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं खुद चाह रहा था कि सरफराज मेरी जगह खेल लें, ठीक है, खुद अपनी जगह दे, टेस्ट मैच के लिए दिया, सही है ना? तो अगर उनको लगेगा कि T20 में भी कोई प्लेयर उनसे बेहतर कर सकता है टीम के लिए, तो वो इंशाल्लाह यही कहेंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल जोश जगादे में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर से मजीद बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, जो कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्फ एक्सेल जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद से। इन दोनों की राय जान रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा एक दिलचस्प और सख्त मुकाबला मुतवक्के है। लाहौर कलंदर्स बमुकाबला मुल्तान सुल्तान, और मुल्तान सुल्तान की भी कारकर्दगी जबरदस्त रही है, लाहौर कलंदर्स की भी जबरदस्त रही है। अब देखते हैं कि आज के मैच में कौन फतह से हमकिनार होता है। दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन के हवाले से हम थोड़ी सी बात करते हैं। खुर्रम, मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप में कोई चेंज देखते हैं आप? सर मेरे ख्याल से किरण पोलार्ड वापस आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट मैच मेरे ख्याल से वो खेले नहीं थे, उनकी जगह शायद किसी और को खिलाया था उन्होंने, और अनवर अली भी शायद ना खेले ये मैच। फिर कौन आ सकता है उनकी जगह? शायद जाहिर सी बात है वो जिसको रेस्ट कराया था उसी को खिलाएं। कौन था? अनवर अली जिनकी जगह आए थे। पोलार्ड को बाहर किया था ना, पोलार्ड की जगह आए थे। नहीं, फिर इसलिए अनवर को डाल दिया एज एन ऑलराउंडर, तो उन्होंने फॉरनर एक डाला था अपनी टीम में से, वो क्योंकि मेरे ख्याल से वो लेफ्ट आर्म स्पिनर डाला था ना, वो जो क्या नाम है वेस्ट इंडीज का, अकील हुसैन, उनको डाला। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुल्तान आज पूरा जोर मारेगा ये मैच जीत के 10 पॉइंट के साथ लेवल हो जाए, क्योंकि देखें अब ना लाइन में एक टीम और ऐड हो रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो अगला मैच जीतती है तो स्ट्रेट 10 पे आ जाएगी वो, तो इनको ना टॉप 2 के लिए अपनी बेस्ट टीम खिलानी पड़ेगी अगर फाइनल की गेट के अंदर जाना है। आपको बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लाहौर जिस तरह की क्रिकेट खेल ली है, आप उनके बारे में आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासतौर जिस तरह का वो आखिरी मैच खेला। आपने लाहौर की बात की है, देखें लाहौर के मैचेस, पहला मैच ये सुल्तान के खिलाफ 1 रन से जीते, और इनको सिर्फ शिकस्त हुई है किससे? अगर देखा जाए कराची से शिकस्त हुई है 67 रन से, और उसके अलावा बकिया मैच कलंदर ने कोयटा को हराया, जलमी को हराया, इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया, कोयटा को 2 मरतबा हराया लाहौर कलंदर ने। तो इनकी इस परफॉर्मेंस में अहमद क्या कहेंगे? पहला मैच भी 1 रन से जो जीते हैं वो बड़ा जबरदस्त मुकाबला था। देखिए मोर ऑफन देन नॉट जो लाहौर है उन्होंने डिफेंड किया टोटल को। अब मेरे ख्याल से इनके पास एक अच्छा टाइम है, क्योंकि मुल्तान की भी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है। उन्हें अब ये चाहिए कि थोड़ा सा मुल्तान को अपने कंफर्ट जोन से निकालें, क्योंकि उनकी बॉलिंग उनका वीक लिंक है। अगर लाहौर ऐसा करता है कि आज डिफेंड की बजाय चेस करता है, जो कि उनके वीकर लाइन को हिट करेगा, तो लाहौर के लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि ऊपर जाने से पहले अपनी जो है ना बैटिंग को भी अंडर प्रेशर टेस्ट हो जाएगी उनकी। इसमें ही मेरा ख्याल है कि एक ऐसा चांस है कि लाहौर कलंदर थोड़ा सा उनके माइंड के साथ खेल सकता है। अदरवाइज जितनी
क्रिकेट लाहौर कलंदर खेला है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला है, बहुत ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक है। जो भी वो अभी तक कर रहे हैं, जो भी उनका थिंक टैंक कर रहा है पिछले 2-3 सालों से, इट्स जस्ट हिटिंग। और जब ग्राउंड में इस तरह की परफॉर्मेंसेज हो रही होती है सबकी तारीफ होती है। खुरम, लेकिन जो अहमद कह रहे हैं कि टेस्ट होगी, टेस्ट तो होगी ना। पिछले मैच में 50 पे 7 आउट हो गए थे। ये अहमद को बीच में बोलने वाला था, अच्छा, मतलब लेकिन वो सब भी अंडर प्रेशर। अहमद ऐसा लगता है इस मैच में शायद ना आपकी बात में बिल्कुल पॉइंट है, मगर हो सकता है इस मैच में ना लें क्योंकि इनको भी 2 पॉइंट करके सेफ जोन में जाना है फाइनल की, मगर ये खुद ना फंस जाए ना, क्योंकि बैटिंग रिलायबल नहीं है। लेकिन उनकी बैटिंग रिलायबल है ना, मुल्तान की बॉलिंग पे खेल बॉलिंग है, इनकी बॉलिंग है ना। व्हाई नॉट के उनकी, क्योंकि इनकी बैटिंग तो फॉर्म में है लाहौर कलंदर की, तो व्हाई नॉट उनकी बॉलिंग को एक्सपोज करें अपनी बैटिंग के थ्रू। अगर सिकंदर रुका, अगर लाहौर कलंदर पहले बॉलिंग करता है और उन्होंने कहीं पे 165-70 के अंदर कर दिया, तो ब्रो लाहौर कलंदर की बैटिंग तो फॉर्म में चल रही है, अच्छा है कि थोड़ा चेजिंग का भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि टॉस जीतकर लाहौर कलंदर उनको बैटिंग दे, उनको बैटिंग में, ताकि ये सही कह रहा है कि उनकी बैटिंग ही स्ट्रेंथ है ना, उनको पहले आ जाए, आप प्लीज आइए और दें, और उसका मॉइस्चर भी होगा पिच में थोड़ा 4 ओवर में। यही लाहौर कलंदर जो 4 ओवर करेगा ना, शाहीन, हारिस रऊफ और ये लोग जब 4 ओवर करेंगे, जब मॉइस्चर होता है, तो अगर आपने उनकी स्ट्रेंथ बैकबोन तोड़ दी, ऊपर से 2-3 विकेटें पावर प्ले में आपने ले ली, तो आपने आधा मैच तो वहीं। और यही काम अगर रिजवान टॉस जीतता है क्या करेगा? नहीं, वो तो सर चेस करेगा, वो चेस करेगा, वो 100%। मैं आपको बता रहा हूँ, टॉस जीतेगा, सेकंड बैटिंग। क्योंकि इनके आप रिजल्ट्स देखेंगे, मुल्तान सुल्तान को कलंदर ने 1 रन से हराया था, उसके बाद इन्होंने 9 विकेटों से हराया कोयटा ग्लैडिएटर्स को, 56 रन से हराया पेशावर ज़ल्मी को। इकबाल भाई, एक बात मैं बता दूं, रिजवान कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग को अच्छे तरीके से जानता है। एक मैच ये चेस करते हुए जीते मुल्तान, ये रिलायबल नहीं है बॉलिंग। अच्छा, ये वो अच्छे तरीके से जानता है, और मैचेस का प्रेशर भी वो गुजार चुके हैं, फटीक में भी हो सकते हैं बॉलर। एहसान उल्लाह को मुस्तकिल खिला रहे हैं, अब्बास भी खेल रहा है, दोनों नए अच्छा कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारे इनएक्सपीरियंस है। लेकिन जो इसको देखें अहमद, देखिए इसको अगर गौर से देखें तो सिर्फ एक मैच जो है वो चेस करते हुए जीते, बाकी सारे मैचेस में उन्होंने डिफेंड किए जो जीते। मुल्तान सुल्तान ने के 3 रन से कराची को हराया। मगर एक बात इसमें बताओ, स्कोर भी देखो ना कितना लगा, उसमें एक चीज इसमें कॉमन है, उन सब में ये टॉस हारे थे। अच्छा, तो पहले बैटिंग करनी पड़ गई, और पहले बैटिंग करनी पड़ गई। और दूसरा, इनकी बैटिंग अभी तक जो चोक नहीं की, हर मैच में इन्होंने 200, 190, 210, तो जब इकबाल भाई 190, 210, 215, 20 स्कोर लगे होते हैं ना, अगली टीम पे बहुत प्रेशर होता है। और वहाँ 2 लेकिन कल भी तो लगे हुए थे, फिर क्या हुआ? तो सर फिर हर दिन तो नहीं होता, अगली टीमें भी खेलने आती है। आजम खान की एक्सेप्शनल इनिंग थी, ये होता है। लेकिन फहीम अशरफ ने भी जो साथ दिया, वरना शुरू में स्ट्रगल किया उन्होंने। आप नहीं, देखिए 2 चीजें हैं, आपको बिल्कुल फहीम को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 40 स्कोर किए, लेकिन अगर आप उनके इब्तदाई 15 रन देखेंगे तो वो बॉल टू बॉल खेल रहे थे। वहां आजम खान थे जिन्होंने मुश्किल काम स्टार्ट किया। इंस्ट्रक्शन देकर भेजा होगा ना अगर महमूद ने, लग नहीं रही थी, सही कह रहा है। इंस्ट्रक्शन नहीं थी उनकी, तो इंस्ट्रक्शन है यही कि यू गो एंड प्ले योर शॉट, हिट द बॉल। वो कहते हैं कि मैं 100 पे भी आउट हो जाऊंगा, लेकिन हमारी और शादाब ने कहा मैंने जानबूझ के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भेजा, फहीम अशरफ को, मैं खुद नहीं आया, ताकि एक राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड का कॉम्बिनेशन जो है वो मुश्किल डाले। बहुत अच्छी, जब तक काम कर रही होती है सारी चीजें, सब बहुत अच्छा लगता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगादे, और सर्फ एक्सेल जोश जगादे में हम बात कर रहे हैं आज जो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान HBL PSL 8 के सिलसिले में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच खेला जा रहा है। उस मैच के हवाले से दोनों ही टीमें बड़ी जिसे कहना चाहिए कॉम्पिटेंट हैं, दोनों ही टीमें बड़ी टफ एक दूसरे को फाइट दे सकती हैं। अब आज देखते हैं कि क्या होता है। हम थोड़ा सा गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। खुरम, इस HBL PSL में जो इमर्जिंग प्लेयर्स आए, वो कैसे उनको इमर्जिंग को ले लिया गया, किस तरीका, क्राइटेरिया क्या था, आप समझते हैं? यासिर खान को खिला दिया, कहते हैं वो 20 साल का है। मैं आपको सर ऑनेस्टली थोड़ी सी डिटेल इस बात पे थोड़ा सा मुझे आप टाइम देंगे। कोयटा ने यासिर खान को खिलाया, ओवरऑल बात ही नहीं है, मैं ओवरऑल बात करूंगा। देखें,
कोई भी टीम का इमर्जिंग है ना, आज कोई भी चीज हिडन नहीं है। ये सर है ना, ये फोन, ये सब चीज आपका दिखा देता है। गूगल पे डालें, स्टैट्स निकालें, पीसीबी की साइट पे जाएं, पूरे स्टैट्स निकालें, कितने सीजन प्लेयर है, घर का प्लेयर है, खेल रहा है नहीं खेल रहा, सब आ जाता है। 90% सर ऐसा है गुड बुक के इमर्जिंग प्लेयर सिलेक्ट हो रहे हैं कि यार ये अच्छा प्लेयर है, इसको पिक कर लो, ये काम आ जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस तो निकालने करने वालों की मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बुरी बात है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वही हो जाएगा हमारा नाम लेके हमें टारगेट किया। सब प्लेयर हैं, 19-20 होते हैं, मगर प्लेयर को प्लेयर बनने तो दो। आपने इस पे हाथ रखना है, और कल को ये होता है जब तू कुछ करेगा ना, मेरा नाम लेना कि मैंने तुझे सिलेक्ट किया, ये मुझे सपोर्ट करते थे। ये गलत क्राइटेरिया है, और ये लड़कों का इसलिए जल्दी दिमाग भी खराब हो रहा है कि पीएसएल खेलनी है, पाकिस्तान नहीं खेलनी। आज 90% लड़का पता है क्या कोशिश कर रहा था, किसी तरह पीएसएल की ड्राफ्ट में नाम चले। तो पीएसएल खेल के तो पाकिस्तान में आया था ना, टीम पीएसएल की बेसिस पे सर, मैं बताता हूँ, इमर्जिंग प्लेयर्स की अब मेंटेलिटी ये हो चुकी है, इमर्जिंग प्लेयर्स की ये मेंटेलिटी हो चुकी है कि किसी तरह मेरा ड्राफ्ट में नाम है। ड्राफ्ट में किस तरह नाम आता है, जो ड्राफ्ट में बैठे होते हैं ना, अगर वो आया हुआ है ग्राउंड में कोच या असिस्टेंट कोच या कोचों की लाइकिंग में जो एक स्टाफ में होता है, उसके यहाँ ये कोच तो नहीं मगर स्टाफ में ये रिकमेंड कर सकता है, आपने उसके आगे नहीं खेल दी, अब आपने उसके साथ साथ जुड़ गए, ठीक है, जो कि गलत है। आप ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है, इस चीज को सीरियस लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर खराब हो रहा है। अहमद, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से कि क्रिकेट बोर्ड को ये देखना चाहिए कि ये वाहिद एक मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे जो है इमर्जिंग को लाजमी कर दिया गया है। अगर अहमद इंटरप्ट करो, मैं तो बोल रहा हूँ सर, ये कैटेगरी को ना आप अभी फिलहाल जो है ना दुनिया में हमारी लीग में हो रही है, इस कैटेगरी को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर बर्बाद हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन जो पाकिस्तान जूनियर लीग कराई, उसको भी तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ उससे? क्या सर, एक प्रोडक्ट आप बता दें ना, कोई नहीं है, एक नाम बता दें कि ये प्लेयर आ गया, इसने 1000 रन किए थे या इसने 50 आउट किए थे, आउटस्टैंडिंग खेला, एक नाम एक आप बता दें। कोई नहीं है, पीएसएल में कोई नहीं आया जूनियर लीग में। देखें सर, एक नाम बता दें, यही मैं बोल रहा हूँ ना, एक नाम तो बताएं कि कोई नहीं आया। और अगर ये उसको बोल रहे हैं ना, कराची किंग का जो क्या नाम है उसका, कासिम अकरम, नहीं दूसरा, कासिम अकरम तो अंडर 19 जिसने 8 मारी से रन किया अभी लास्ट मैच में, तैयब ताहिर, नहीं दूसरा लंबा सा लड़का जिसकी इमाद क्या पार्टनरशिप हुई है। अच्छा, वो न्याजी। अगर ये बोलता है न्याजी वहां से आया, न्याजी वहां से, वो अंडर 19 पाकिस्तान सर्किट का प्लेयर था। एजाज भाई की कोचिंग में अंडर 19 3 महीने का, उसमें कम से कम इन्होंने 30 से ऊपर मैच खेले, और वो सब कराची में थे। हमने उनके अगेंस्ट खेले, वो बहुत अच्छी उसने परफॉर्म की थी। वो वहां का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर वहां का कोई बोले ना, कोई बोले कि ये वहां से आया प्लेयर मिल गया, नहीं क्या कहेंगे यार इकबाल भाई, हम तो 17 साल के थे, पाकिस्तान खेल गए थे, तो ये यहाँ पे 25-25 साल के इमर्जिंग है। तो मुझे कोई समझ नहीं, आप मुझे अगर मुझे बताइए कि अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है ना, तो हम जब अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत टैलेंट दिया था तो 17 साल की उम्र में खेल गए थे। अब यहाँ पे हम 17 साल की उम्र में पाकिस्तान खेल गए हैं। अहमद भाई, 24-25 साल की उम्र के जिनको मैं जानता हूँ, यहाँ पे ध्यान है ही नहीं ना पाकिस्तान खेलने का, जिनको मैं जानता हूँ पीएसएल का, और मेरी बातचीत होती है, और वो मतलब ऑलमोस्ट 25 लाइक 20, और वो अपने आप को इमर्ज। तो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपका लोकल इमर्जिंग से बाहर चले गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, उनके साथ ज्यादती हो जाती है, क्योंकि इमर्जिंग ने खेलना ही है। वो इमर्जिंग एज को थोड़ा सा टेम्पर करके शायद कहीं ना कहीं फिट इन होने की कोशिश कर जाते हैं, और इमर्जिंग क्योंकि खिलाना है तो टीम उनकी तरफ ज्यादा झुकाव देती है, और कहीं ना कहीं वो जो 25, 26, 27 साल का ओरिजिनल लड़का होता है, जो कि टैलेंटेड और पोटेंशियल वाला होता है, वो मिस आउट हो जाता है। तो पीसीबी को बहुत जरूरत है इस बारे में। लेकिन एक मैं आप दोनों से पूछूंगा, एहसानुल्लाह इमर्जिंग है ना? अब ये देखें सर, इमर्जिंग, और यासिर खान अभी जो कोयटा ग्लैडिएटर से खेला उसमें वो इमर्जिंग है। लोगों ने सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें लगाई कि वो 20 साल का है। लोग सवालात खुद ही उठाते हैं सोशल मीडिया पे कि ये क्या हो रहा है। सर बोल तो रहा हूँ ना, ये जो फोन है ना सर, आज ये फोन ने सब चीजें इजी कर दी हैं। आप गूगल पे जाएं, आप पीसीबी की साइट पे जाएं, डोमेस्टिक में चले जाएं, ESPN, आप क्रिक इन्फो खोले, सारी डिटेल आ जाएगी, कुछ हिडन नहीं है। और उसके बाद आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी, और कब से खेल रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बोर्ड से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चीज के ऊपर सीरियस सोचा जाए, क्योंकि इससे ना पाकिस्तान का फ्यूचर खराब हो रहा है। सर हमसे 2-2, 3-3 साल छोटे हैं, और वो इमर्जिंग है।
मतलब ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही कि एज नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेक तो करता होगा ना कि भाई ये आदमी, ये लड़का जो है ये 20 साल का है या 25 साल का है, ऐसा कुछ नहीं होता। रिकॉर्ड में तो होता होगा डेफिनेटली उनके। होता तो होगा सर, ऐसा तो नादरा के रिकॉर्ड में होता होगा। अब तो हर चीज कंप्यूटराइज है ना। कोई डॉक्टर रियाज है ना, वो देख लेंगे। डॉक्टर रियाज कम करने के माहिर है क्या, उम्र कम करने के? अच्छे बंदे अच्छे बंदे तो है, लेकिन आपने कह दिया देख लेंगे। डॉक्टर रियाज तो भी है भी नहीं। अब वो बेचारे चले गए, वो छुट्टी हो गई। दूसरे डॉक्टर आ गए ना, डॉक्टर सुमरो, ऑस्ट्रेलिया भी गए हुए। मैं तो काफी टाइम हो गया, मैं तो सुहेल सलीम चले गए, डॉक्टर साल हो गया मेरे को। नॉट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, लेकिन एक हम्बल ओपिनियन है हम लोगों का, और एक रिक्वेस्ट भी ये हो सकती है कि थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा ले, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद लीग है जिसमें इमर्जिंग कैटेगरी आप फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं टीम के कॉम्बिनेशन में इस चीज से हाँ पहले कंप्लीट कर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक और इसका एक हल है, इसका हल ये सर, या तो क्राइटेरिया रख दे जो डोमेस्टिक अंडर 19 4-डे 1-डे T20 जो कराता था बोर्ड, अब पता नहीं नया सिस्टम में क्या होगा। उसके जो 3-3 हर टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर है ना सर, वो कंपलसरी कर दे। मैं देखता हूँ मेरिट कैसे नहीं होगा। ठीक है, ये कर दे ना। ठीक है, लेकिन एक मिनट, अगर वो जो बेस्ट प्लेयर है वो मेरी टीम में फिट नहीं हो रहा और मुझे लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए और टॉप किया हुआ है फास्ट बॉलर नहीं, सब हाँ चले, मैं अपनी टीम बना रहा हूँ और टॉपर जो है बैट्समैन है फलाना, और मुझे मिडिल ऑर्डर चाहिए, वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है जिन्होंने टॉप किया हुआ है, हो नहीं सकता। आप इसको कैंसिल करेंगे। ये एक ऑप्शन दे रहा था कि दूसरी अगर आपने रखनी है तो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया है सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से। क्रिकेट का ये मेला 13 फरवरी को शुरू हुआ और अब ये इख्तिताम पजीर होगा 19 मार्च को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। देखते हैं कि इस मरतबा दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीम अपने एजाज का दिफा करने में कामयाब होती है या नहीं, वरना PSL की तारीख तो ये बताती है कि जो भी चैंपियन टीम होती है वो अगले बरस अपने एजाज का दिफा नहीं कर सकती। तो अब देखते हैं, पिछले साल तो लाहौर कलंदर्स ने जीता था, उससे पिछले साल मुल्तान सुल्तान ने, उससे पहले कराची किंग्स ने जो स्ट्रगल कर रही है, उससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, फिर 2017 की PSL जीती थी पिशावर ज़ल्मी ने, और 2016 की PSL इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीती थी। तो अब देखते हैं कि कौन अपने एजाज के दिफा में क्या लाहौर कलंदर्स कामयाब होती या नहीं। अगर हम देखें आज तो बिल्कुल रिलैक्स होगी लाहौर कलंदर, या प्रेशर होगा आप समझ? सर कैसे रिलैक्स होगी सर, प्रेशर गेम है सर ऑलरेडी। तो अगर 2 पॉइंट आज लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई हम पहले टॉप 2 में, नहीं टॉप 2 की बात कर, 4 में तो आ गए हैं सर। टॉप 2 का मकसद ये, आप एक मैच और खेलेंगे और अगर वो जीते तो फाइनल में, क्योंकि हर कोई चाहेगा डायरेक्ट हम फाइनल खेलें, क्यों हम 2 मैच और खेलें उसके बाद। सही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी। और जिस तरह की लाहौर कलंदर क्रिकेट खेल रहा है, मैं तो लाहौर के साथ जाऊंगा। मजेदार और कलंदरी क्रिकेट खेल रहे हैं सर, किसी भी शोबे में किसी टाइम भी कुछ कर देते हैं सर। मुल्तान अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, मगर लाहौर जो क्रिकेट खेल रहा है ना सर, दिल से मेरी उनकी सपोर्ट है जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अहमद आपकी क्या राय है? थोड़ा सा एक जो एडवांटेज मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर के पास होगा कि वो मोमेंटम में है, क्रिकेट खेल रहे हैं, मुसलसल जीते हैं एक ही जगह और खेल भी रहे हैं। वेयर मुल्तान सुल्तान के जो है ना, जो पहले जिस तरह वो शुरू में जल्दी खेल रहे थे ना, तो एक मोमेंटम बन जाता है टीम का, आप बैक टू बैक खेलते हैं। जब आप मोमेंटम तोड़ के दोबारा आते हैं तो वो रीग्रुप होना पड़ता है दोबारा से। तो उसमें पहला ही मैच जब इनके साथ हो रहा है लाहौर के साथ, तो थोड़ा सा एडवांटेज मुझे लगता है लाहौर के पास इस चीज का होगा। ऑफकोर्स क्राउड का भी एडवांटेज उठाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि स्पेशली लास्ट मैच के बाद जो है ना लाहौर को 17 पे 3 थे और फिर धड़ाधड़ विकेटें गिरी हैं लाहौर की। जी जबरदस्त बैटिंग यहाँ से उन्होंने, जो यहाँ तो बॉलिंग कर रहे थे, उसके बाद जिस तरह शाहीन 6वें नंबर पे आए, लाइक वो कह रहे थे कि मैं बॉल टू बॉल खेलने के लिए वो आया, उसके बाद जो है ना कप्तान पे बहुत डिपेंड करता है क्या? रिजवान अपने ओपन कर रहे हैं, बाबर ओपन कर रहे हैं, इमाद ऊपर आ रहे हैं, सरफराज ऊपर आ रहे हैं, फिर आपने कहा शाहीन ऊपर आ गए, तो कप्तान पे बहुत डिपेंड करता है क्या? जी बस ऐसा ही है सर, कप्तान जो डिसीजन लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हमने देखने में मिला कि बहुत अथॉरिटी दी हुई है। शादाब भी ऊपर आए हैं जी, सारे ही तकरीबन आप देख लें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी टीम के प्लान होते होंगे, लेकिन थोड़ा सा से तो होती है। और ऑब्वियसली जब आपके पास कैप्टनसी होती है, आप कोशिश करते हैं कि अपनी लीग है अपने जोहर दिखाएं ताकि आपकी वैल्यू और बढ़ जाए। तो ये
सारा सिस्टम जो होता है वैल्यू बढ़ाने का। जैसे इमाद वसीम ने अपनी जौहर दिखाए ना, जैसे अहमद कह रहा है कि वैल्यू सर, इन सब बढ़ती है। चीजों के लिए ना अंदर कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है और ये स्टेप ले रहे हैं तो बेवकूफ़ी है वो। सही है, आप कैप्टन है, आपके हाथ में अथॉरिटी है, आप ये डिसीजन कर रहे हैं, मगर आपको ना कभी कभार भारी पड़ जाता है डिसीजन। वो मैच में काफी भारी पड़ गया था शाहीन को डिसीजन। जब जीतते हो ना तो कोई चीज नजर नहीं आती है। तो जिस टाइम आपका मतलब 1 2 3 वो एक स्ट्रीक शुरू होती है ना, उसके बाद आपकी सारे जो एक्शंस है ना वो कंपाइल हो जाते हैं। वो कंपाइल होके एक के बाद एक आपके ऊपर आते हैं। तो यू गॉट टू बी आंसरेबल वन डे। अपने जो अब ठीक है आज अच्छा चल रहा है, मेक श्योर करें कि उसको स्मूथली लेके चलो। मुझे बताया गया कल एक ही मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर, शाम 7 बजे, और जो है वो 8 मैचेस दोनों जीते। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो एक मुश्किल सूरत है। आप ये देखें कि अभी भी इस सिचुएशन के बाद भी जिस तरह 3 साल की क्रिकेट ये खेल रहे हैं, आज भी ये स्टैट्स हैं कि 8 वो जीते और 8 क्वेटा ग्लैडिएटर जीते हैं। तो कहीं ना कहीं तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने अच्छी क्रिकेट खेली है, ब्रांड था। क्या कहेंगे? नो डाउट सर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने उनकी टीम को हमेशा हाईली रेट किया था कि ऐसी टीम है कि भाई ये टॉप 4 में या फाइनल में आती है, कुछ अचीवमेंट्स की ही है। मगर वही वाली बात है, अभी हम इस टूर्नामेंट की अगर बात करें ना, ये ओवरऑल क्रिकेट गंदी खेल रहे हैं। क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी आपके पास सर। अभी भी आप रेस से बाहर नहीं हुए हैं। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, चारों मैच जीतेंगे, तो आप स्टिल रेस में है। मगर आपको खेल के जीतना पड़ेगा। सामने जो टीम आई है, उन्होंने कल एक अच्छा हारा हुआ मैच जीत के जिस तरह किया, और जिस तरह का उनका पावर पैक ऊपर से लेके नीचे तक है, बॉलिंग, बैटिंग, फिर फील्डर, फिर एनर्जी, मोमेंटम उनके पास है। अब उनके शहर में आप जाके खेलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको जूझना पड़ेगा। अगर आपको आगे जाना है तो आपको एक स्टेप ऊपर की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, पेन लेना पड़ेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिस तरह मुख्तसर बताएं, उसके हक में जाता है सारी कंडीशन, सारे हालात जो है। सर ऑब्वियसली जो करंट सिचुएशन है क्वेटा ग्लैडिएटर की, तो बेशक वो जीत भी जाए, लेकिन जो सेंसिबल इंसान होगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। इसके साथ ही आज की ये सर्फ एक्सेल जोश जगा दे की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे के शो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।